उत्तराखंड की पहाड़ियों के इस सुंदर खूबसूरत से गांव से दोस्तों मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका इतना प्यार देने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से लगातार मुझसे जुड़े रहते हैं और सवाल करते हैं कि हमें और भी नई नई चीज़ें दिखाइए। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही विषय पे आपको एक ब्लॉग बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो जो आज का ब्लॉग है वो होने वाला है एक मेडिसिनल प्लांट, जिसकी शायद वैल्यू और इम्पोर्टेंस हम लोगों को इतनी नहीं है पहाड़ में, लेकिन वो प्लांट बहुत ही उपयोगी है और सभी लोग उसका उपयोग करते हैं पहले से ही। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो कौन सा प्लांट है। तो वो प्लांट है दोस्तों ये। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने। इसको दोस्तों यहाँ हमारे स्थानीय भाषा में काला बांसा कहते हैं और काला बांसा की यहाँ पहाड़ में कई स्पीसीज़ होती है, उसमें से ये प्रमुखता से है और ये लगभग उत्तराखंड के अत्यधिक भूभाग पे फैला हुआ है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग तल से, अपने भूमि के तल से 3 फीट, 2.5 से 3 फीट तक भी होती है और कई बार ये 4 फीट ऊंचे भी होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे। तो इनकी ख़ास बात क्या होती है कि जो इसकी पत्तियां हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, किसी तरह की कंटीली संरचना नहीं होती, इसमें कांटे नहीं होते हैं। और फरवरी मार्च के बाद इसमें फूल भी खिलने लगते हैं और फूल जो इसका होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे जो इसके चमत्कारी गुण हैं इस पौधे के, वो क्या हैं। इस पौधे में वो सभी गुण हैं जो एक औषधीय पौधे में होते हैं। तो पहला जो इसका गुण है, ये कोगुलेंट प्रॉपर्टी रखता है दोस्तों। कोगुलेंट प्रॉपर्टी यानी स्कंदक का काम करता है ये। यानी अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई कट लग जाए या कोई चोट लग जाए जिससे खून का, रक्त का रिसाव हो रहा हो, तो उस रक्त के रिसाव को रोकता है ये तेज़ी से। यानी अगर ब्लीडिंग कहीं भी हो रही है एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे किसी चोट लगने के कारण, तो उसको ये तेज़ी से रोकता है। इसमें किया क्या जाता है कि इसकी पत्तियों के रस को निचोड़ा जाता है ऐसे ऐसे, और उस घाव वाले स्थान पे लगाया जाता है। तो अपनी कोगुलेंट प्रॉपर्टी के कारण स्कंदक व्यवहार के चलते ये जो स्कंदन करता है वहाँ पर जहाँ पर रक्तस्राव हुआ है, और जल्दी से वहाँ पे जो खून निकल रहा है ब्लड वेसल से, वहाँ पे रक्त को जमा देता है, रोक देता है, यानी स्कंदक का काम करके उसको रोक देता है। तो काफ़ी लाभ मिलता है इसमें। कई बार तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, हम कई दोस्त जब जा रहे थे जंगली रास्ते से, तो अचानक एक दोस्त के पैर में चोट लग पड़ी और आसपास कोई मेडिकल सेंटर भी नहीं था या कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। तो वहाँ हमें बड़ा चैलेंज लगा कि अब कैसे इसके ब्लड को रोकें। तो वहाँ पे हमने इसी पत्तियों को इस तरीके से निचोड़ा और उसके घाव पे रख दिया, तो जल्दी से उसमें जो ब्लड हो रहा था, निकल रहा था, वो रुक गया। तो कुछ दिन बाद उसने 2-3 बार इसी प्लांट की लीफ को और लगाया और वो घाव बिल्कुल हील हो गया। तो दोस्तों, सिर्फ कोगुलेंटी प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, ये एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, यानी कि इन्फ्लामेशन रोकता है, सूजन भी रोकता है। इसके अलावा ये एंटी फंगल भी है, एंटीबायोटिक भी है और एंटीसेप्टिक भी है। अगर कभी कोई हथियार, जो कृषि उपकरण होते हैं, कुदाल, दरांती, वो भी आपके हाथ पैरों में कहीं लग जाती है, तो इसके रस से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के थ्रू भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले जब पोविडीन, आयोडीन, बर्नॉल, डेटॉल, इन सभी एंटीसेप्टिक लोशन का, एंटीसेप्टिक क्रीम का आविष्कार नहीं हुआ था, तो तब हमारे पुराने लोग इसी को उपयोग में लाते थे। आज जब ज़माना बदल गया तो लोग इसे भूल गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पहाड़ी कल्चर में, पहाड़ों में किसी भी कृषक के, खेती करने वाले किसान के, किसी पुरुष के, महिला के, बच्चे के, कहीं भी अगर चोट लगती है और कहीं उसे तुरंत औषधि नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, तो इसी का उपयोग करता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत चमत्कारी पौधा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसके गुणों से पहले भी अवगत रहे होंगे और थोड़ा बहुत जानकारी जो मैंने आज आपको दी, उससे आपकी जानकारी में भी कुछ और बढ़ोतरी हुई होगी। तो अगले प्लांट में हम जिस भी पौधे की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले आपके कमेंट के आधार पे ही मैं वो प्लांट को आपको दिखाऊंगा, जैसे आपने कहा था। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और इस ब्लॉग के माध्यम से आपको क्या नया सीखने को मिला, ये मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना।
और इन ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और इस पौधे के बारे में अपनी कोई अगर याद ताज़ा हो तो उसको भी मुझे शेयर करना, ताकि मुझे भी याद रहे कि आपने क्या शेयर किया था और वो क्या बात थी। तो तब तक दोस्तों, इन खूबसूरत पहाड़ियों से, पहाड़ी अपने भौगोलिक क्षेत्रफल से आपको नमस्कार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ और मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में।